हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाकर के चेक करेंगे कि मार्केट में पहली बात तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रीवियसली जो हमने एनालिसिस किया था उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। मैंने कल के दिन बताया था मार्केट को कि मार्केट जो है वो मार्केट कल के दिन नेक्स्ट डे ऊपर जा सकता है, मार्केट बुलिश रह सकता है। ये जो है अपन ने प्रेडिक्ट किया था या फिर अपन ने एनालिसिस किया था। बट मार्केट आज के दिन क्या करता है, मार्केट बियरिश रहता है थोड़ा सा, एंड उसके बाद में लास्ट में डी एंड में साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो इसके पीछे का रीज़न भी समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो जब मैंने बोला था कि मार्केट बुलिश रहेगा, इसका मतलब है कि 52,350 पर मार्केट को आना है। ये फाइनल चीज़ है अपनी, ठीक है अभी भी। और सीन ये रहा कि भाई मार्केट जब ऊपर जाता है तो प्रोबेबली मार्केट, मेरी गलती थी कि मैंने कल ऐसा बता दिया होगा शायद कि मैंने कहा कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ये भी बताया था। बट साथ में मैंने ये भी बताया था कि मार्केट जब जाना होगा ना ऊपर तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा डायरेक्ट। मैंने ये भी बताया था बाकायदा कि मार्केट का किस तरीके से मोमेंटम होता है, बट मार्केट को जाना ऊपर ही है, ये भी क्लियर क्या कहा था। हाँ, हो सकता है कि मार्केट, हो सकता है कि आज ये ब्रेकआउट दे देता और ऊपर रन कर देता, वो भी हो सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं। आज के दिन इसने क्या किया, यही से इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया नीचे की तरफ, एंड थोड़ा सा साइडवेज रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है मार्केट। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक मेजर जोन है 1 आवर का, ये एक मेजर जोन है। मेजर जोन में इस तरीके का एक मतलब साइडवेज बन चुका है। ठीक है, अभी हम यहाँ से अपना क्या व्यू नेक्स्ट डे के लिए बना सकते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो पहला व्यू आप बना सकते हो मार्केट, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन पूरे मिल चुके हैं नीचे से बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर पे, तो तुम लोग परफेक्टली बुलिश रह सकते हो। हायर प्रोबेबिलिटी है। बुलिश भी कब रह सकते हो ये बता देता हूँ, एंट्री एग्जिट प्रॉपर बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ये वाला जो है एरिया वो ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, और उसके अच्छा खासा एक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में रीटेस्ट मिलता है, तुम लोग ऊपर की तरफ फ्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये था अपना 1 आवर का एनालिसिस। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ 52,350 जो है वो उसको मैट करना ही करना है। ठीक है, अगर बाय द चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 50,400 500 के आसपास इधर, तो अपने टारगेट भूल जाना और ये समझना कि अपना एसएल हो गया। ठीक है, फिर इसको हम फॉलोअप नहीं करेंगे इस एनालिसिस को, फिर हम नया एनालिसिस बनाएंगे उसके लिए। फिर हम लोग अगर देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, बाय द चांस अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठा रहना है, कन्फर्मेशन लेना है। ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का है, अगेन नीचे आ सकता है। तो क्योंकि ये अभी साइडवेज हो चुका मार्केट, और हमें पता है कि साइडवेज मार्केट में हम लोग क्या करते हैं। साइडवेज मार्केट जब इस तरीके से होता है मार्केट पूरा प्रॉपर, और ये बहुत ही बेसिक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, और यही चीज़ वर्क भी करती है मार्केट के अंदर। अब ये जो चीज़ बनी है उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है, हो सकता है कि यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए, यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। ये एक चीज़, ऐसी कैसी चीज़ एक बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिली थी, जिसमें मार्केट जो है था वो एक रेंज के अंदर बाउंड हो चुका था और एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, या एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, ये भी एक चार्ट पैटर्न है। सो इसको तुम ट्रेड कर सकते हो बुलिश, या ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आता है इस वाले स्पॉट पे तो तुम ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से तो तुम बुलिश रहने का है, कुछ बिंदास फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है तो बुलिश रहने का है। ठीक है, ओके। सो अब हम थोड़ा 5 मिनट पे जाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या 5 मिनट पे सेटअप बने थे। सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ये अपने पास बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का चार्ट ओपन है अपने सामने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सीन इसके अंदर था, क्या सेटअप्स थे इसके अंदर बने थे। मार्केट जब ओपन होता है कहीं पे, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, फ्लैट ही ओपन होता है, एंड मार्केट नीचे आता है। ठीक है, काफ़ी हद तक नीचे आता है, एंड फिर ऊपर भी जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, एंड देन अगेन एक मूव देता है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि देखो भाई ये वाले जो एरिया है यहाँ, इस पर मार्केट को रिएक्ट करेगा कि मार्केट रिवर्सल ले लेगा, ये स्पॉट करना उतना सही नहीं रहता है, उतना इजी नहीं रहता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और थोड़ा ये मैं प्रेफर करूँगा कि ये थोड़ा रिस्की होगा उन ट्रेडर्स के लिए जो लोग जो नए हैं। समझ रहे हो, जो नया बंदा है उसके लिए ये रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप अपनी भी गलतियां करते हो, कुछ इमोशनली गलतियां करते हो, या फिर टेक्निकली आप सही से एनालाइज नहीं करते हो कई बार, तो वो सारी गलतियां भी होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, या फिर उसके बाद जो लॉसेज होते हैं हमारे, उसको थोड़ा कम करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि भाई कम से कम ट्रेड ले, और ज़्यादातर चीज़ों में हम कंटिन्यू रहे मार्केट में, कंटिन्यू मार्केट के साथ रहे। तो यहाँ पर भी हमने यही ट्राई करने की कोशिश की है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कहीं पे स्पॉट पे, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था जहाँ पर मार्केट आया। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हारी किसी तरीके की एंट्री बनती है, कोई सेटअप बनता है बुलिश, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते थे बिंदास। और आगे भी अगर कल के दिन क्या हो सकता है वो समझाते हैं थोड़ा सा। कल के दिन में यहाँ से मैंने बताया कि जैसे 1 आवर पे मैंने बता दिया है कि एक बुलिश तुम रह सकते हो मार्केट में, और इस तरीके का भी चार्ट पैटर्न भी एक ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके का चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ होता है, ऊपर की तरफ तुम लोग एक बुलिश ट्रेड खींच सकते हो। बट रिमेंबर कि भाई यहाँ पर एक कोई अच्छा खासा सपोर्ट हो, यहाँ पर तुम लोगों को एक प्रॉपर उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट एक्चुअली में जो एग्जैक्ट सपोर्ट था वो यहाँ पर था, तो तुम अगर यहाँ से एंटर हुए हो तो अच्छा है, ठीक ठाक छोटा मोटा ऐसे लेकर के, और टारगेट तुम यहाँ तक के रख सकते हो अगर रखने हो तो।
ठीक है। और अगर बाय द चांस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो तुम ऊपर जा सकते हो, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो यहाँ से एक रिवर्स आ सकता है मार्केट, तो यहाँ से तुम रिवर्सल भी ले सकते हो। अब ले सकते हो रिवर्सल, तब नहीं ले सकते, क्योंकि अब तो भाई रेंज बाउंड हो चुका है, यहाँ पर हमें भी दिख रहा है, ठीक है, कन्फर्मेशन मिल चुका है भाई रेंज बाउंड का। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी का एनालिसिस ट्राई करते हैं। तो ये है हमारे पास निफ्टी, हमारे सामने स्क्रीन पर 1 आवर का एनालिसिस अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैंने, और मैंने बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके से इस तरीके से एक रेंज बनी थी, इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर जो एक रेंज हमको देखने को मिली है, वैसी की वैसी रेंज, वैसे की वैसी एक रेंज के अंदर मार्केट हमको देखने को मिला है बैंक निफ्टी का भी। देखोगे अगर तुम लोग एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो मैंने कल भी इस तरीके से ड्रॉ किया था, और मैंने कहा था इस तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है। कल के एनालिसिस में जाके तुम लोग देख सकते हो इजीली कि उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट दिख सकता है हमको, और उसका ब्रेकआउट पे हम लोगों को ट्रेड करना है। बाय द चांस मार्केट जब ओपन होता है, आज गैप अप ओपन होता है एंड मार्केट फिर नीचे आता है, ठीक है, अच्छा खासा नीचे आता है, एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भाई कि इस पैटर्न को फॉलो करता है मार्केट। सिंपल चीज़ ये है, अगर तुम लोग अगर पैटर्न को फॉलो, बेसिक सी चीज़ें, बेसिक प्राइस एक्शन अगर हमको आता है, और हम लोग बेसिक सी प्राइस के साथ खेलना थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट के साथ, तो ये कर सकते थे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे कि यहाँ पर कहीं पर जब मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ से कुछ बियरिश इंडिकेशंस मिलते हैं हमको, सबसे पहली बात तो इस इंडिकेशन पे तुम लोग नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुमको अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है ऊपर से। मैंने ये बताया था कि बन सकता है चार्ट पैटर्न, बट उस टाइम बना भी नहीं था, और मैंने बोला था यहाँ पर एक ऐसा कुछ बन सकता है, चार्ट पैटर्न बन सकता है जो कि हमको देखने को मिल सकता है, ट्रायंगल पैटर्न टाइप कुछ, है ना। तो और वो बना भी, ठीक है। ये काइंड ऑफ प्रेडिक्शन समझ सकते हो तुम, यहाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट मैंने उतना एक्सपीरियंस से नहीं बताया था, बट मैंने ऐसे ही जनरली बोल दिया था कि यहाँ से एक चार्ट पैटर्न बन सकता है एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे बन भी गया। अगर ये वाला कन्फर्मेशन मिल गया, फिर ये वाला कन्फर्मेशन तो मिल ही गया था, तो अब तुम लोगों को क्या कर सकते थे तुम लोग, जब मार्केट यहाँ नीचे आया था एंड जब यहाँ पे इस बॉटम पे टच हुआ था, तब तुम एक बुलिश ट्रेड, बुलिश साइड में जा सकते थे और बुलिश साइड में ट्राई कर सकते थे। और मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, अगर तुम लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं पे आया एंड मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया, और तुम्हें पता है ट्रायंगल पैटर्न का, क्योंकि अब तुमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, नीचे से किए, तो यहाँ तक तुम्हारे टारगेट हो सकते थे। आफ्टर दैट तुम लोग कर सकते थे यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अब तुमको पता है एक मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो तुम दोनों तरफ खेल सकते हो। अगेन यहाँ से तुम एक बुलिश ट्रेड उठा सकते थे यहाँ तक, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि कल के दिन क्या कर सकते थे, और मैंने क्या बताया था वो भी मैंने बता दिया है। निफ्टी के अंदर मैंने भी इसी तरीके का कुछ बताया था एनालिसिस, एंड वही चीज़ें फॉलो अप हुई है, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि 5 मिनट पर देख लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कल क्या करेंगे। सो हमारे सामने निफ्टी जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन है, एंड अब हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो चार्ट पैटर्न ने बेसिकली बहुत ही मस्त और प्यारा सा सेटअप दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न का। अब इसका ब्रेकआउट होता है अगर चार्ट पैटर्न का किसी टाइम फ्रेम पे, जैसे अगर इस टाइम फ्रेम पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है, तो हम ब्रेकआउट कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो एरिया है, इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो बताया था आज का ट्रेड, जिसे 1 आवर पे तुम शायद सही से देख नहीं पाए होंगे, मार्केट जब ओपन होता है, जब यहाँ पे जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मार्केट पूरा यहाँ पर आता है, इस तरीके से घूम के आता है, तो अब तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक सेटअप मिला होगा, बना होगा तुम्हारा जो भी हो, तो यहाँ से तुम एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से अगेन एक सेटअप बना तो तुम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते थे, अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते थे, एंड उसके बाद में रेंज बाउंड है मार्केट, तुम देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। और अगर तुम्हें कल ट्रेड करना है तो सबसे पहले तक मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो बिंदास तुम लोगों को ऊपर की तरफ ही नज़र रखनी है कि हम बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, 25,500 का जो जोन है वहाँ तक मार्केट निफ्टी जो है वो बुलिश रहने वाला है। हाँ, आज के दिन थोड़ा बियरिश टाइप दिखा है मार्केट कि हाँ भाई आज निफ्टी जो है वो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, या फिर बियरिश क्लोज हुआ थोड़ा सा, जहाँ से ओपनिंग हुई है वहाँ से नीचे क्लोज हुआ है, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। निफ्टी नीचे क्लोज नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट आसपास ही क्लोज हुआ है, या फिर उसके नीचे ही थोड़ा सा क्लोज हुआ है निफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोगों को देखने को मिली आज के दिन। अब हम जाते हैं थोड़ा सा वापस 1 आवर पे, मैं तुमको तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता पाऊँगा। सो निफ्टी यहाँ पर अगर इसका एक ब्रेकआउट मिलता है तुम लोगों को, सो ऑन, मैंने पहले क्या बताया तुमको कि ये वाला यहाँ पर 5 मिनट पे जो तुमको दिख रही चीज़ें, वो उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, तुम्हें ट्रेड लेना है। तुम्हारे टारगेट कहाँ पे होंगे, मैं फिर से मेरे को 5 मिनट पे जाके दिखाना पड़ेगा, तुम टारगेट कहाँ तक लोगे। देखो बेसिक सी चीज़ है, अगर तुम्हारा यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट होता है, ये वाला ब्रेकआउट होता है इस चार्ट पैटर्न का, तुम ट्रेड करना सीख जाओगे। अगर कल बैक टेस्ट करोगे मार्केट में, देखोगे इसको, अगर ये वाला पैटर्न टूटता है यहाँ से, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो तुम ऊपर जा सकते हो बिंदास। क्या टारगेट रह सकते तुम्हारे? टारगेट तुम्हारे ज़्यादा बड़े नहीं रह सकते भाई, क्योंकि बेसिकली 5 मिनट का चार्ट है, उसमें भी तुम बड़े टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि भाई सीन ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, सीन ही ऐसा है, चार्ट पैटर्न के रूल्स है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन है बेसिकली, तो उस वजह से तुम लोग यहाँ तक ही अपने टारगेट रख सकते हो। अराउंड कहाँ तक जा रहा है ये, 25,000 के ऊपर समथिंग जा रहा है, तो वहाँ तक रख सकते हो। अभी मार्केट स्टैंड कर रहा है 75 पे, 975 पे, 25,000 के ऊपर ही है, 25,050 के आसपास तुम्हारे टारगेट रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 40-50 पॉइंट, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन अगर तुमको अगर ठीक ठाक मोमेंटम चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए, तो तुमको वेट करना पड़ेगा कहाँ तक,
यहाँ तक, यहाँ पर आने दो और इसका ब्रेकआउट होने दो, तब जब तुम ट्रेड लोगे ना, देखो सबसे पहली चीज़ जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले है, कोई सीन ही नहीं है उसका तो। और जो बंदा यहाँ इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा उसके और बल्ले बल्ले होंगे, उसके भी बल्ले बल्ले ही होंगे, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है इन दी एंड, और ये ब्रेकआउट होना ही होना है, ऊपर की तरफ ही होना है, ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा जो भी यहाँ से होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड क्लियर है, हमारे पास मंजिल हमारे पास क्लियर है एकदम, कि हमारा टारगेट क्या है 25,500 मार्केट का टारगेट। तो वहाँ तक तो मार्केट अप ट्रेंड ही रहने वाला है, वहाँ तक तो जाएगा, भले घिस घिस के जाए, लेकिन जाना मार्केट को वहीं है। तो ये अपना ऊपर की तरफ मुंह दिखा सकता है निफ्टी कल के दिन अगर ब्रेकआउट मिलता है तो। सिंपली बता रहा हूँ अगेन, ये वाला जब ब्रेकआउट मिलता है, जिसने यहाँ पे एंट्री ली है वेल एंड गुड, अगर जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है वो जो यहाँ पे एंट्री लाना चाहता है तो वो भी ले सकता है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा कि यहाँ पे तुम एसएल छोटा रख के बैठ सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा एसएल रख के बैठ सकते हो, यहाँ तक बैठ सकते हो, कितना, यहाँ तक ही बैठ सकते हो, इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे। अगर तुम इससे भी आगे जाना चाहते हो तो तुम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, और फिर तुम हो सकता है कि तुम अपनी पोजीशन बनाए रखो और तुम्हारा एसएल थोड़ा सा यहाँ कहीं पे ही रहे अगेन। और अगर यहीं से मार्केट को एक ब्रेकआउट देके जाना होता है तो वहाँ से तुम्हारा रिस्क भी कम हो जाएगा और आरआर भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी रह सकती है। बाकी जो बंदा यहाँ से ब्रेकआउट लेना चाहता है वो भी ले सकता है, दोनों चीज़ें। रही बात अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी डाउट आता होगा दिमाग में कि भाई वॉल्यूम एनालिसिस करते हो क्या, करना चाहिए क्या, हेल्पफुल रहेगा वो सब चीज़ें। तो देखो भाई ये चीज़ें ऐसी है भाई कि जितना तुम कम चीज़ें देखोगे चार्ट के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और वॉल्यूम एनालिसिस ऐसा है कि भाई तुम डाटा भी देख लो, है ना, ओआई भी देख लो, तो सब नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि इतना नहीं देखना होता है। तुम लोगों को सिर्फ चार्ट रीड करना होता है कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। हमारे लिए क्या मैटर करता है बेसिकली कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। कैसे प्राइस मूव कर रहा है, क्या बिहेवियर है प्राइस का। अगर प्राइस जिस तरीके से मूव करेगा हम उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को ऊपर जाना तो ऐसे करके ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा, कोई ना कोई तरीका होगा उसके ऊपर जाने का, वो हमें पकड़ना है कि कैसे ऊपर जा रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही है भाई। और इसको तुम समझ लोगे तो मतलब तुम अच्छा खासा कर पाओगे मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें ओआई देखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम भाई देखना चाहते हो तो मैं ना नहीं दे सकता, बट अगर कोई पूछ रहा है मेरे से या फिर कोई एडवाइस, कोई सजेशन लेना चाहता है कि भाई मेरे को बताओगे क्या करना चाहिए, तो यही है कि भाई जितना कम चीज़ें यूज़ करोगे उतना एक ही चीज़ पे स्टिक रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आज ये शेयर कर दिया। और थोड़ा सा ये बता देता हूँ, जस्ट फ्लैट खुल जाता है, मैंने बताया ऊपर की तरफ है, गैप डाउन खुल जाता है। अगेन मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ कहीं पे इस जोन में 800 की जोन में 800 की जोन में खुल गया तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर भूल जाना ऊपर का टारगेट, अगेन बता रहा हूँ। और अगर गैप अप खुलता है तो भी बुलिश है, और अगर गैप अप खुलता है एक और कंडीशन बताता हूँ, दो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ कि मेरे को लग रहा है कि हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज़, खुलते ही मार्केट बूम बूम होने वाला है, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम देगा। भले मैं इतनी लंबी लाइन खींच रहा हूँ बट इतना अच्छा खासा मोमेंटम तो देगा ही देगा, ठीक है, ठीक ठाक अच्छा मोमेंटम देगा जाते ही। तो समझो बात को कि तुम लोगों को रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेनी है, प्लस तुमको अपोजिट नहीं जाना मार्केट के, तुम्हें सेल नहीं करना है, पुट साइड नहीं जाना है। सिंपल सी चीज़ समझ में आया, पुट साइड नहीं जाना, सेल का नहीं, पुट साइड नहीं जाना। ये बेसिक चीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में, समझ रहे हो। और इतना ही भाई आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस आई थिंक हो चुका पूरा कंप्लीट। और मैं आपकी अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ इसको लेकर के, एनालिसिस को लेकर, या कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।